फर्ज करें कि आपको किसी कॉलम या कुछ सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और इसकी बेस किसी दूसरे सेल को बनाना चाहते हैं। मसलन हम चाहते हैं कि एक टेबल में डेटा पॉइंटर इस सूरत में करें जब किसी दूसरे मखसूस सेल में कोई ख़ास वैल्यू जो हम चाहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू उसके अंदर लिखी हुई हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टेबल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी दूसरे सेल की वैल्यू की बेस पर। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कोई डेटा देखें लिखना चाहते हैं तो वो इंटर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेल मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर हमने अगर नो कर दिया या ये ब्लैंक हुआ जैसे पहले था तो इस पे हम इंटर कर रहे हैं, नहीं हो रहा। लेकिन जब इसकी वैल्यू हम यस करेंगे तो अब यहाँ पे हम जो भी इंटर करना चाहें इस पूरी टेबल के अंदर वो इंटर होगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई डेटा आपका ऐसा है कि स्पेसिफिक सेल है, उस सेल में जब स्पेसिफिक वैल्यू आएगी तो डेटा टेबल में पूरी शीट में इंटर हो, अदरवाइज ना हो, तो उसको समझने के लिए आपको इसका पूरा मेथड एंड तक देखना होगा। अब हम इस मेथड को पूरे यहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले A1 में मैं यस और नो की एक लिस्ट बनाऊंगा। डेटा में आके डेटा वैलिडेशन में आता हूँ, यहाँ पर मैं लिस्ट में आता हूँ। लिस्ट में मैं यहाँ पे एक यस एक नो, ये दो मैंने लिखे यस और नो, और इग्नोर ब्लैंक इसके ऊपर से मैं चेक हटा दूंगा। इसको ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पे लिस्ट बन गई यस और नो की। इसे मैं येलो कलर दे देता हूँ। उसका B1 से E5 या जो भी हमारी टेबल है वहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे भी डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कस्टम में आऊँगा। सबसे पहले इग्नोर ब्लैंक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक फार्मूला हम लगाएंगे $A$1। ठीक, इसको हम कहते हैं कि ये बराबर हो यस के। जब ये यस के बराबर हो तो इसमें डेटा इंटर हो, अदरवाइज इसमें डेटा इंटर ना हो। तो इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा, ताकि पता चले कि टेबल है। अब इसमें मैं डेटा इंटर करता हूँ तो देखिए मुझे एरर शो हो रहा है। इसमें हम कोई भी कस्टम एरर अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट पे आके मैं नो करता हूँ तो नो पे भी ये मुझे डेटा एरर शो कर रहा है। इसको मैं यस करता हूँ। अब यस करने पे ये देखें मुझे डेटा इंटर करने दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर या पूरी शीट के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जब तक उस स्पेसिफिक सेल में हमारी स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो ना हो तब तक वो किसी सेल में डेटा एंटर ना करे।